अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार संपूर्ण स्वराज की मांग करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने वाले प्रखर चिंतक बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को कौन भुला सकता है। वो तिलक ही थे जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा के उद्घोष ने आजादी के मतवालों में एक नया जोश भर दिया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे और फिर पूना तथा उसके बाद ठाणे में सहायक उप शैक्षिकी निरीक्षक हो गए थे। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। लोकमान्य तिलक के पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक का सन 1872 में निधन हो गया। प्रारंभिक शिक्षा मराठी में प्राप्त करने के बाद गंगाधर को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूना भेजा गया। उन्होंने डेक्कन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनका सार्वजनिक जीवन 1880 में एक शिक्षक और शिक्षक संस्था के संस्थापक के रूप में आरंभ हुआ। इसके बाद केसरी और मराठा उनकी आवाज के पर्याय बन गए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रतिहीन भावना की बहुत आलोचना की। साथ ही अंग्रेजी भाषा में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। तिलक के लेख पढ़ते हुए लोगों के मन में मानो स्वतंत्रता की चिंगारी भड़कने लगी। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके साहित्य की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कांग्रेस का नरमपंथी रवैया उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। वो इसके विरुद्ध बोलने लगे। इसका नतीजा ये रहा कि 1907 में कांग्रेस गरम दल और नर्म दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने कई भाषणों में इस सामाजिक कुरीति की निंदा की। वो एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया था। बाल गंगाधर ने बंबई में अकाल और पुणे में प्लेग की बीमारी के दौरान देश में कई सामाजिक कार्य किए, जिनकी वजह से लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले लोकमान्य तिलक को देश आज भी याद करता है।